बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही थी। किसी तरह इसका पूरा ढांचा खड़ा कर लिया गया था। अब अगला स्टेप था इस इमारत पर शीशे के विंडो पैनल लगाने। इंजीनियरों को लगा कि विंडो पैनल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसी वजह से इस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी में किसी इंसान का अंदर काम करना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये समस्या बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ी परेशानी बन गई। इसने पूरी इंजीनियर टीम को चिंता में डाल दिया। इसी वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी काम रोकना पड़ा। करीब 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा रुका रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते हुए ख्वाब पर पानी मारकर जगा दिया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची ये इमारत बादलों को चीरती हुई खड़ी है। इसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपए का खर्चा आया है। इस बेहद मुश्किल कारनामे को इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और वर्कर्स को बनाने में बहुत मुश्किल आई। उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सॉल्यूशन निकला, ये सब आप जानेंगे आज की वीडियो में। बुर्ज खलीफा का सबसे पहला चैलेंज था कि कंस्ट्रक्शन समय पर पूरा होना चाहिए। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर्स को 6 साल मिले थे। इन 6 साल में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। इसीलिए फैसला लिया गया कि कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के साथ साथ शुरू होगा। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद यानी नींव डालने का टाइम आया तो देखा गया बुर्ज खलीफा के नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। अब सवाल ये था, क्या ये ज़मीन इतना भारी वजन सह पाएगी? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल लगाया गया जिसे कहा जाता है फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की नींव 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर टिकी है जो करीब 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरी इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चैलेंज नंबर 3 था इसका डिज़ाइन। बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ईमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्ट फर्म से संपर्क किया। ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर कर चुकी थी। इस फर्म ने पहले भी कई ऊंची इमारतों के डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में भी इनके हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था एक ऐसा डिज़ाइन बनाना जो लाखों टन कंक्रीट और साथ साथ लोहे का भी भार संभाल सके, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला ऊंची हो। इस अनोखी समस्या का हल उन्होंने दिन रात मेहनत करके निकाल ही लिया, जो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में सबसे पहली बार बुर्ज खलीफा में
इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती जा रही थी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो ये कंक्रीट नीचे से ऊपर भेजा जाता था वो ऊपर पहुंचने से पहले ही सूखने लगता था। इस समस्या का सिर्फ एक सॉल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए जाएं और इनके जरिए कंक्रीट ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाया जाए। और ये कोई छोटा मोटा मामूली कंक्रीट नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगने वाला कंक्रीट का टोटल वजन 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर था। इतना भारी कंक्रीट ऊपर भेजने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर 3 पंप्स मंगाए गए और इन्हीं की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 5 की। कंस्ट्रक्शन को 3 साल हो चुके थे। बुर्ज खलीफा की 140 मंजिलें बन चुकी थी और इस बिल्डिंग ने 140वें फ्लोर पर ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन एक और दिक्कत आ गई थी। मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। समस्या सिर्फ क्रेन्स तक सीमित नहीं थी। जो क्रेन ऑपरेटर्स थे उन्होंने और ऊंचाई पर काम करने से सीधे इनकार कर दिया था। इसके बाद दुनिया भर में नए क्रेन ऑपरेटर्स बुलाए गए और उन्हें दुबई लाया गया। ये ऑपरेटर्स अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन एक बात इन सब में कॉमन थी कि इन्हें ऊंचाइयों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये ऑपरेटर्स रोज 12-12 घंटे तक काम करते थे और कहा जाता है कि उनमें से एक ऑपरेटर तो क्रेन के कैबिन में ही सो जाता था। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती है। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहां पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह है जहां से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है। पहली बार निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।